अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं या फिर कुवैत में जाना चाहते हैं, नया वीज़ा लेना चाहते हैं, टिकट बुक करना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नए रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो है वीज़ा इशू किया जाएगा और लोगों को एंट्री कैसे मिलेगी उसके हवाले से हम बात करेंगे। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप फ़्लाइट बुक करना चाहते हैं तो फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, जहां से भी बुक कराएं खुद से बुक करें। तो बहुत सारी वेबसाइट जो भी आपको बुकिंग वगैरह करवाती हैं, तो कई सारी वेबसाइट पे चेक करें, क्योंकि टिकट की जो प्राइस है बहुत सारी वेबसाइटों पे 2-4 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है। तो जिस पर आपको सस्ता मिले, जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से कोई भी हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा किसी भी तरीके से, तो आप उनकी ऑफिशियली वेबसाइट से ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में फ्रॉड वगैरह हो रहा है, जो कि वेबसाइट जो ऐसी चल रही है जो कि आपका पेमेंट ले लेती हैं, टिकट बुक नहीं कर सकती हैं और वो फर्जीवाड़ा आपके साथ कर देती हैं। तो इस चीज़ का खास करके ख्याल रखना है। लेकिन फ़्लाइट लिमिटेड जो है वो है, अनलिमिटेड नहीं है फ़्लाइट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वीज़ा के हवाले से। अगर आप 2022 में आपको नया वीज़ा इशू कराना है तो तकरीबन आपको 1 से 2 महीने वीज़ा के लिए वेट करना रहेगा। कोई से भी फील्ड में आप वीज़ा ओपन कराते हैं, यानी कि नया लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इंडिया किसी भी कंट्री से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन सबसे मेन रीज़न यही है, वीज़ा इशू कराने से पहले कुछ शर्तें ज़रूरी हैं, जैसे कि आपको वैक्सीनेशन जो है वो आपको लगी हुई होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको वैक्सीन लगी है तो सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें आपको पहले ही लगेंगे, उसके बाद में ही जो है आपका काम शुरू किया जाएगा। और वीज़ा और लगने के बाद में जो भी पीसीआर वगैरह है और जो भी सोलनिक एप्लीकेशन है, मोबाइल आईडी एप्लीकेशन वगैरह है, ये अगर आप एक खादम वीज़ा है तो बिल सलामा प्लेटफॉर्म है, ये सारे जो है आपको इन पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा, सारी चीज़ें करनी होंगी, तभी जो है आप कुवैत के अंदर एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज आप एंटर नहीं कर पाएंगे। अभी तक इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं है जिसमें बैन वगैरह किया गया हो वीज़ा को, फ्लाइट को किसी भी तरीके से। अभी जिस तरीके से चल रही थी, थोड़ी बहुत काम काज चल रहे हैं वो चल रहे हैं। अभी कोरोना का इस तरीके का कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि कोरोना के वायरस के जो केसेस हैं वो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, कुवैत में भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, सऊदी अरब में भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, सभी जगहों पे ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर करी। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।